दोस्तों, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के सवालों का आखिरकार नरेंद्र मोदी ने पहली बार क्या जवाब दिया। अब तक ये बात सिर्फ मजाक पे कही जा रही थी कि सवाल अगर चुनाव आयोग से पूछा जाए तो जवाब बीजेपी क्यों देती है। हालांकि बाद में मजाक पर बात नहीं रही, बकायदा सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। मतलब जवाब देना था चुनाव आयोग को और बीजेपी के नेता चुनाव आयोग के बदले का जवाब देने लगे। लेकिन अब तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर इस पूरे मामले में बिना राहुल गांधी का नाम लिए राहुल गांधी पर ऐसा लगा जैसे कटाक्ष किया। दोस्तों, आज का दिन संयोग कह लीजिए कि प्रयोग कह लीजिए, जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामे का है। दोस्तों, दिल्ली में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, एक रैली को संबोधित किया, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर आज चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इस बीच नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में एक बात बोल दी। नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में उन लोगों के लिए क्या कहा जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर, जरा सुनिए। हम अपना दायित्व समझकर दिल्ली एनसीआर के विकास में जुटे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल हैं जो जनता के इस आशीर्वाद को अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं। वो जनता के विश्वास और जमीनी सच्चाई दोनों से बहुत कट चुके हैं, दूर चले गए हैं। दोस्तों, मोदी ये कहते हैं कि लोग अब तक अपनी जो हार है वो एक तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाए, मतलब जनता का जो मैंडेट है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखिए, मोदी की ये बात कोई नई नहीं है। बीजेपी हमेशा से ये बोलती आई है कि कभी मशीन का रोना रोते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। ये जो जवाब था ये अब तक चल रहा था और लोग भी इसको मान रहे थे कि भाई कैसे हो सकता है कि जहां आप जीतते हैं वहां मशीन ठीक है, जहां आप हारते हैं वहां मशीन गड़बड़ है। लेकिन राहुल गांधी ने जो प्रूफ रखे हैं उन प्रूफ को तो चुनाव आयोग भी दरकिनार नहीं कर रहा। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज इशू की। प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग ये तो कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो राजनीतिक दल है, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी अनियमितताएं हैं जब चुनाव हो रहा था। लेकिन एक बार ये नहीं बताया कि राहुल गांधी का डेटा गलत है, क्योंकि वो डेटा तो राहुल गांधी को चुनाव आयोग नहीं दिया है। तो यहां पर बात हार और जीत स्वीकार करने की है ही नहीं। यहां पर बात बहुत सिंपल है कि चुनाव आयोग के डेटा में हेरफेर है। चुनाव आयोग के डेटा से ही राहुल गांधी ने एक रिसर्च निकाली। इसका जवाब बीजेपी भी नहीं दे पाई है, चुनाव आयोग भी नहीं दे पाए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से इसका जवाब दे रहे हैं ये बताता है कि कहीं कुछ है जिसकी वजह से ये बात अब मोदी को पर्सनली परेशान कर रही है। उसकी वजह है दोस्तों कांग्रेस पार्टी का बनारस को मुद्दा बनाना। अब दोस्तों, पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि हमको तो बनारस का आंकड़ा दीजिए, हमको तो बनारस का पूरा डेटा दीजिए, क्योंकि बनारस में जो मोदी सांसद बने वो चोरी से सांसद बने हैं। सुनिए पवन खेड़ा ने उस वक्त क्या कहा था। अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते हैं, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया, 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। अब आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है। उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे। गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते।
अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं, चोरी की कुर्सी है। दोस्तों यही नहीं, हद तो तब हो गई जब मैंने आपको इस खबर के जरिए दिखाया कि बनारस में नरेंद्र मोदी को शुरुआत की 2 राउंड में पीछे करने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने तो, उनके साथ तो गजब ही हो गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत कर दिया और कह दिया यही हमारे असली सांसद हैं। अजय राय ने भी आरोप लगा दिए कि ये तो चुनाव के दौरान धांधली की बीजेपी ने और नकली वोट ऐड किए, नहीं तो मैं तो जीत रहा था, मैंने तो 2 राउंड पीछे भी कर दिया था मोदी को। दोस्तों अब अजय राय की या फिर समाजवादी पार्टी के कहने से नहीं होता है, जिसके पास जीत का सर्टिफिकेट है उससे होता है। लेकिन ये भी सच है कि नरेंद्र मोदी शुरुआत के 2 राउंड में पीछे भी रहे अजय राय से, और ये भी सच है कि नरेंद्र मोदी मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। एक सिटिंग पीएम का 1.5 लाख वोटों से जीतना मतलब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। आप समझ लीजिए कि हारते हारते जीतना है, वो भी मोदी जैसे विश्वगुरु लेवल के नेता के लिए। तो जाहिर तौर पर ये सीधे व्यक्तिगत मामला पहुंच गया है। और वोट चोरी ये एक ऐसा आरोप है दोस्तों जो सीधा सीधा मोदी की जो पूरी साख थी कि तीसरी बार पीएम बने, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, वो पूरी की पूरी साख पर मोदी के प्रश्न चिन्ह लग गया। वो भी तब जब ऑलरेडी उनकी विश्वगुरु वाली छवि का जो पूरा ढोल था वो ट्रंप ने फोड़ दिया। ऐसे में मोदी के लिए एक बहुत मुश्किल टाइम है, जाहिर सी बात है, इसीलिए शायद मोदी ये बात बोल रहे हैं। लेकिन मोदी को ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की टीम को उनको ये बताना चाहिए कि ये जो जवाब वो दे रहे हैं पुराना हो चुका है। दोस्तों एक्चुअली में होना तो ये चाहिए था कि बीजेपी को इस पूरे मामले में चुनाव आयोग के प्रवक्ता की तरह साउंड नहीं करना चाहिए था। उनको बोल देना चाहिए था हाँ भाई राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो ठीक है, चुनाव आयोग जवाब दे। हाँ, राहुल गांधी बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे थे, बीजेपी को उन आरोपों का जवाब देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी चुनाव आयोग को डिफेंड कर रही थी, इसी वजह से बीजेपी मुश्किल में फंसी है। और आप नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, उनके चेहरे में वो मुश्किल दिखाई दे रही है, वो राजनीतिक तौर पर कितने फंसे हुए वो दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा ना होता दोस्तों तो आज प्रधानमंत्री ये बात ना बोलते। दोस्तों मोदी के विचारधारा से आप ताल्लुक रखें ना रखें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी कैसे नेता हैं जो जमीन पर जनता को समझते हैं, जनता की नब्ज समझते हैं, जनता के सुनना चाहती है उनको पता होता है। आज मोदी दिल्ली में रैली कर रहे थे और सफाई कर्मचारियों के बारे में बता रहे थे कि पिछली सरकारों ने सफाई कर्मचारियों के साथ कितना भेदभाव किया। दोस्तों आज उनकी रैली के लिए आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको ये कहकर बुलाया गया कि अगर आप नहीं आए तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो रविवार के दिन, छुट्टी के दिन एमसीडी के सारे सफाई कर्मचारियों को बसों में लाद कर भेजा गया है। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो विस्तार से देख सकते हैं। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ये बात बोलते ही ना, अगर उनको ये सब पता होता कि उनकी रैली में ऐसे बसों में भर भर के सफाई कर्मचारियों को लाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी रैली में ये बात बोल रहे हैं सफाई कर्मचारियों के लिए। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।